वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे अभी जल जाएगा। क्या बातें कह रहे हैं भाई, जस्ट सी द एक्सप्रेशन यार, जस्ट सी द एक्सप्रेशन। हो रहा नहीं तो मेरी जवानी जी लेना, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ। जिसकी गोदी में खेला मैं, चला उसी के कंधे पर। हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी के बेटे सॉन्ग के बारे में, विच इज़ फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2। हमने इसके घर कब आओगे गाने पर एक रिएक्शन वीडियो बनाया है और एक डिटेल्ड म्यूज़िक रिव्यू भी बनाया है, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स लिसन टू द ट्रैक। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या बात है। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। परफेक्शन, क्या बात है। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, क्या बात है। धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ। जिसकी गोदी में खेला मैं, चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। इमोशनल कर देंगे। मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। बैंजो, बहुत बढ़िया यार, खूबसूरत। ओ छलिए कहाँ पता था तू यारों को छल जाएगा। जो चढ़ता सूरज था अपना, वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा। तेरे बिन सरहद से हम भी, तेरे
चिता में धीरे से कुछ अपना भी जल जाएगा। क्या बातें कह रहे हैं भाई। यार गले जब लग जाएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बापे अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। मेरी गुजारिश है, अगर आज हम सब भारतवासी होने के नाते अगर अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे और उन शहीदों के लिए अगर हम एक आत्मा होकर उनको 2 मिनट श्रद्धांजलि दे, तो मुझे लगता है कि हमारी आज की जो शाम है वो सफल होगी। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना बाबा, मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जन गण मन गाएंगे हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बापे अलबेले See the expression. ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। मिथुन भाई क्या हो गया है यार सच में। जय हिंद। बस क्या कहें यार, इतना खूबसूरत, इतना पेट्रियाटिक, इतना देशभक्ति वाला जो फील हो रहा है। एंड सर्टनली एट द सेम टाइम जस्ट थिंक अबाउट द सैक्रिफाइस जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के फौजी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी हैं, how much sacrifice they put in, that's all just clubbed into this song. Beautiful, beautiful. Sorry, I'm like speechless at the moment. We'll talk about all the different aspects, but beautiful song, beautiful composition by Mithun. हमने घर कब आओगे इस गाने पर ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बनाया है। वी हैव स्पोकन अबाउट डिटेल्स। म्यूज़िक है, ओरिजिनल म्यूज़िक है, कॉम्पोजिशन है, एंड द वे मिथुन ने इसको री-इन्वेंट या री-इनोवेट किया है, दैट्स ब्यूटिफुल। बट विद दिस सॉन्ग विच इज़ हिज ओन कॉम्पोजिशन, ब्यूटिफुल यार, ब्यूटिफुल। एंड आई एम श्योर दैट दिस सॉन्ग मस्ट बी मोस्ट प्रॉब्ली मूवी के अंत में होगा, talking about the sacrifice, about मिट्टी के बेटे. So really looking forward for the movie. And सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि जब किसी मूवी के म्यूज़िक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली उस पर काम किया जाता है, उसके लिरिक्स पे, उसके कॉम्पोजिशन पे,
उसके अरेंजमेंट में, उसके सिंगिंग परफॉर्मेंसेस में, सर्टनली वो मूवी को बहुत हेल्प करता है. बट आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर जॉनर दे आर ट्राइंग टू कन्वे मोर देन जस्ट अ मूवी. एंड इतना प्योर इमोशन लग रहा है. एंड बहुत अच्छा काम हुआ है. आई थिंक मिथुन, मनोज मुंतशिर, सोनू निगम, वेरी गुड कॉम्बिनेशन. बहुत ही उम्दा. सो इसके बारे में लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट पोर्शंस, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ हैपनिंग इन द INS विक्रांत बेस. So कुछ दिनों पहले this live performance happened, and I'm really looking forward for all the videos to come out, and we'll certainly react to it, we'll talk about it. But INS विक्रांत बेस पे ये हो रहा है, जहाँ पे सोनू निगम, वरुण धवन, सनी देओल, मिथुन, मनोज मुंतशिर, पलक मुचल भी आपको दिख रहे हैं, रूप कुमार राठौड़ भी दिख रहे हैं, अनु मलिक भी वहाँ पे गए थे, एंड टी सीरीज़ भूषण कुमार जो टी सीरीज़ के ओनर हैं वो भी गए थे. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट, एंड आई एम सर्टनली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एंटायर event to be released, and I think maybe 26 जनवरी में वो रिलीज़ करेंगे इसको, हो सकता है. Some snippets with this video are already out, but ये event हुआ, and what a beautiful gesture, what a beautiful way to give a tribute to the armed forces, and also at the same time put forward the music of the album. So आप देखेंगे गाना शुरुआत होता है with good chorus and humming, और उसमें आप हमिंग सुनोगे तो उसमें हमिंग में एक आपको सांस की आवाज़ भी आती है. सो दैट्स लाइक फौजी भाई साथ में दे ट्राइंग टू से समथिंग, दैट्स व्हाट इट्स बेसिकली डिपिक्टिंग. और सोनू निगम की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ जिस तरीके से, हम इसके लिरिक्स एक बार देख लेते हैं. क्या मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे. इतना खूबसूरत तरीके से गाया, इतना खूबसूरत तरीके से मनोज मुंतशिर ने लिखा है. लिरिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सोनू निगम सर के क्या ही कहने. वो ऐसे सिंगर हैं कि गाने में देखिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस जब वो बात करते हैं कि शायद पहले स्टैंजा में जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर. सो यहाँ पे इन अ वे भगत सिंह को डिपिक्ट किया जा रहा है. जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर. ब्यूटीफुल यार, इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला. और आप जब वीडियो देखेंगे, जब देन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग दिस लाइव, आई गेस ये जो गाना है दैट्स नॉट द, जो लाइव ऑडियो नहीं है ये, दे हैव लाइक प्रॉब्ली पुट द एक्चुअल ओरिजिनल ऑडियो ऑफ द सॉन्ग while releasing this video, but I'm sure जब वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया होगा तो लाइव परफॉर्म किया होगा with tracks and arrangement and all of that stuff. So आप स्टेज पे देखेंगे जिस तरीके से मनोज मुंतशिर रिएक्ट कर रहे हैं ये सब शब्दों पे. खैर उन्होंने लिखा है, सो ही नोज़ द डेप्थ, और या क्या थॉट प्रोसेस से, क्या फील से, क्या माइंडसेट से उन्होंने ये चीज़ लिखी है. बट यू कुड सी देयर सो मच प्राइड, देयर सो मच एन्जॉयमेंट और एक सेटिस्फैक्शन यू कैन सी इन देयर फेसेस व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग इट, कि भाई हमने अपने दिल की बात हमारे देशवासियों के लिए, हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए इस तरीके से कही है. यानी यू कैन सी देम, मनोज मुंतशिर टॉकिंग टू मिथुन, एक्सप्रेसिंग दैट इन दोज लाइन्स. और इसमें सबसे खूबसूरत लाइन जो मुझे पहले अंतरे में लगी, तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला मैं, चला उसी के कंधे पर. क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे. मुझे आपका पता है नहीं बाबा, आपका दर्द आप जानो, बट मैं तो खुशी से पागल हूँ, बिकॉज बाबा आपने जो मुझे अपनी गोद में खिलाया है वही मुझे कंधे पे ले जा रहा है. मैं इस खुशी में, आई एम जस्ट हैप्पी इन दैट. बाप रे, इतना हिला देने वाला इमोशन है. एंड जस्ट थिंक इट फ्रॉम अ सोल्जर्स फैमिलीज परस्पेक्टिव. एंड आई एम श्योर ये सब गाने सुन के, ये मूवी देख के
कितने फौजी परिवार के जो परिवारजन लोग हैं, दे विल बी सो मच इमोशनल, एंड जो शहीद हुए हैं उनके माँ बाप, उनके चाहने वाले, दे विल बी gutted when they'll be listening to these words penned by मनोज मुंतशिर. बहुत ही खूबसूरत लिखा है. सॉरी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. I want to like talk about each and every stanza, but this deserves to be spoken about. Next, और ये आप जो मुखड़े में आप हुक देखेंगे कि हर एक लाइन है, लाडले जब सरहद जाएंगे हिचकी बन के याद आएंगे. सो इसकी कब आती है? हमारे हमारे इसमें मानते हैं कि आपको जब हिचकी आती है तो आपको कोई याद कर रहा है. सो ये जो इमोशंस है उसको इस तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करी है यहाँ पे. सेकंड स्टैंजा में ओ छलिए कहाँ पता था तू यारों को छल जाएगा. राइट, तो यहाँ पे फौजी भाई अपने आपस के बारे में बात कर रहे हैं कि यार तेरे क्या पता था कि तू हमें छल जाएगा, तू हमें छोड़ के चला जाएगा. जो चढ़ता सूरज था अपना वो ऐसे ढल जाएगा. बाप रे. तेरे बिन सरहद से हम भी आधे अधूरे लौटेंगे. तेरे बिन सरहद से हम भी आधे अधूरे लौटेंगे. तेरी चिता में धीरे से कुछ अपना भी जल जाएगा. क्या बात कही जा रही है भाई. बहुत ही उम्दा. मनोज मुंतशिर, आपको बहुत प्रणाम है, नमस्कार, नमन है आपको. आपने इतनी कॉम्प्लेक्स बातें, इतनी इमोशनल बातें, इतनी डीप बातें जो एक परिवार या माँ या दोस्त एक फ़ौजी भाई के जो होते होंगे उनसे रिलेट करती हैं. यू हैव एक्सप्लेन और ट्रांसलेटेड इन सच अ ब्यूटिफुल वे कि हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं. और इसमें आप सोनू निगम को देखेंगे जब ही सिंग्स द लाइन, यार गले जब लग जाएंगे. सो सोनू निगम, ही इज़ जस्ट फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज पीर गुरु, जो मोहम्मद रफ़ी साहब को बोलते हैं कि एक एक शब्द का कैसा मीनिंग होता है. यू कैन फील दैट. सो यहाँ पे आप इवन इन द स्टेज यू कैन सी हिम परफॉर्मिंग यार गले जब लग जाएंगे. सो ही इज़ इमोटिंग दैट फीलिंग. और वो जो जिस तरीके से गा रहे हैं बिल्कुल लगता है यार, वो बहुत ही खूबसूरत. फिर यहाँ पे जो थर्ड स्टैंजा है, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं. और किस तरीके से आप ये इतनी डीप बात कहेंगे. बहुत ही उम्दा यार. मैं मतलब आई एम गेटिंग स्पीचलेस. ऐसा होना नहीं चाहिए, हमको बात करनी है इन सब चीज़ों के बारे में. बट that's what good music does. That's what phenomenal music does. That's what meaningful music does. And जब भी इस प्रकार का कोई भी गाना, कोई भी म्यूज़िक आएगा, I'll be here talking about it. I'll be here to share my thoughts because I really feel happy to do this. I really feel there's a mission. I want to like share this story with people. And जो भी जुड़ पाता है, जो भी सुन पाता है, जिसे अच्छा लगता है, I really thank you for that. And do share your support, do share your love and blessings. We really need that. And अच्छे संगीत को प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, प्लीज़ उसे और सुनिए, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए, अपने परिवारजनों को रेकमेंड कीजिए. And I'm sure if you are here, you are certainly a very passionate music lover. मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना. कितनी खूबसूरत बात कही है कि भाई मैं शहीद हो गया हूँ, मैंने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी है. सो बाबा जो मेरी जितनी जवानी थी आप जी लेना बाबा. जस्ट थिंक इट किए जब गाना, ये लिरिक्स कोई जिनका बेटा शहीद हो चुका है वो सुनेंगे,
वो बिल्कुल इमोशनल हो जाएंगे, वो बिल्कुल अपने बेटे को याद करेंगे। ये सब गाने आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, आपको फील करने में मजबूर करते हैं, एंड दिस सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक इज certainly very very much needed in today's time, and hats off to Manoj Muntashir for that. And last but not the least, let's talk about मिथुन. जिस तरीके की कॉम्पोजिशन हुई है, that's exceptional. And at the same time, सबसे पहली बात जो आपको इसमें गौर करने वाली है कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि आप ऑलरेडी एक लेगेसी है. बॉर्डर मूवी की 1997 में रिलीज़ हुई है, सुपर हिट मूवी, पीपल लव इट. हमारे बचपन से जुड़ी हुई चीज़ है वो, हमको इतना प्यार है वो चीज़ से, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो उसका म्यूज़िक हो, एवरीथिंग अबाउट द मूवी एवरीवन इज़ अवेयर, एंड इट्स लाइक पार्ट ऑफ काइंड ऑफ कल्ट और नॉस्टैल्जिक एलिमेंट of this particular movie. So with that, there comes a lot of pressure, there comes a lot of responsibility, there comes a lot of accountability on his perspective कि उन्हें इसे बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करना है. एंड इतना सब प्रेशर, इतना सब जो बर्डन उन पे होगा, आप देखेंगे कि he has taken it in the right spirit, in the right attitude, and he is able to create these gems. And I'm sure यहाँ पे उनको सर्टनली इस चीज़ का प्रेशर होगा, बट यहाँ पे आप देखोगे कि म्यूज़िक की जीत होती है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी ट्रू टू द इमोशन व्हाट इज़ बीन ट्राइंग टू कन्वे इन द सॉन्ग. सो जो इमोशन या एक फीलिंग के डेप्थ से आप इसको देखेंगे या इस कॉम्पोजिशन को अप्रोच करोगे जो उन्होंने किया है, he'll be naturally able to do justice to that composition, which is what we can see here. And beautiful यार. So hats off to मिथुन. इसके बाकी गाने भी आए हैं. Beautiful album. We'll actually react to most of the songs of it. Let me know आपको ये गाना कैसा लगा. Were you able to connect the song the way I was able to connect with as well? And आपको इसमें सोनू निगम जी का perfection, इतना perfect singing, इतना perfect rendition of different शब्द, nuances, feeling with complexity of जो गाने का जो complexity है, expression plus सुरों का जो जिस तरीके से पिरोया है, all of that is there, but इतने beautiful तरीके से उन्होंने इसे पेश किया है. मनोज मुंतशिर के beautiful lyrics, मिथुन का wonderful lyrics, and what an arrangement. आप इसमें तबला, ढोलक, डफली, एक grand ensemble you'll hear, beautiful use of like kind of low flute आप देखेंगे, बैंजो का बहुत सुंदर पीस आता है यार. बहुत ही अच्छा गाना है, and this song will be remembered. So let me know your thoughts in the comments. Also let me know आप और किस गाने का रिएक्शन वीडियो देखना चाहेंगे या और किस गाने का रिव्यू वीडियो देखना चाहेंगे. जैसे कि मैंने कहा, घर कब आओगे गाने पर हमने एक डिटेल्ड रिव्यू बनाया है. सो प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड प्लीज़ शो सम लव एंड सपोर्ट टू द वीडियो. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई रियली अप्रिशिएट इट. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो. ऑल्सो हाइप द वीडियो कि ये वीडियो आप जैसे म्यूज़िक लवर्स तक पहुँच पाए. Thank you so much for watching the video. See you in the next one. Bye-bye.